आगे बढ़ते हैं हम गुड लोग। मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने बोला अभी था कि हमारा जो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट में हम क्लासेस लोग होगा सीएमए वो होगा हमारा पढ़ेंगे, सीएमए, क्रेडिट क्रेडिट मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ठीक है। डाटा। सीएमए क्या सीएमए होता में है? क्या क्या सीएमए होता एक है, सीट उसमें है हम लोग डाटा जिसमें कैसे हम लोग पुट करते हैं, एक्सेल उसको हम सीट लोग है, जिसमें नेक्स्ट हम लोग क्लास क्या में करते देखेंगे, हैं, क्योंकि ये जो भी क्लास टोटल हम काफ़ी लोग लंबी किसी भी हो गई है। बिजनेस का बैलेंस शीट है उसके ऑलमोस्ट सभी डाटा को फोर्टी पुट फोर्टी करते हैं सिक्स 47 मिनट्स की और हो फिर गई हम है। उसका तो हम एनालिसिस लोग करते नेक्स्ट हैं, उसका क्लासेस में असेसमेंट करते हैं थ्रू देखेंगे सीएमए। इसको। और तो मोस्ट अब तक बैंक हम क्या लोगों ने करते जो हैं देखा और कि जो सीखा सीएमए वो काफ़ी कोई भी इजी है, इंडिविजुअल अपने और अगर बिजनेस का आप खुद उसको से भी अच्छे से फिलअप करके दे समझेंगे। सकता है। ठीक बट है। मैक्सिमम बैंक ये जो ऐसा क्लासेस रिक्वेस्ट है, आज की करती है कि अगर क्लासेस को कोई आप फास्ट सर्टिफाइड फॉरवर्ड करके सीए भी देख है, सकते हैं। सर्टिफाइड इसको आपको अकाउंटेंट है, एक एक तो चीज़ों उनके को द्वारा वो समझना डाटा होगा। दिया जाए जो कि ज़्यादा और जो आज ये रिलायबल क्लासेस देख होता रहे है। हैं, मैं उनसे ठीक है। तो रिक्वेस्ट चलिए करूंगा स्टार्ट कि करते आप हैं हम लोग वो सीएमए पिन क्रेडिट 15 मॉनिटरिंग जो हमारी अरेंजमेंट। लास्ट क्लासेस है अब उसको इसमें जरूर क्या है देखिए। हमारा तो वहाँ पे मैंने कि वर्किंग कैपिटल साइकिल, वर्किंग कैपिटल गैप, इसमें हमारा एन ये डब्ल्यू सी, पहला ये सब इंडेक्स, के पहला बारे में जो अच्छे हमारा से बात टैब है, की है। सीट का जो ठीक है। टैब है जो आप देख रहे हैं, फिर ये हमारा है नेक्स्ट क्लासेस इंडेक्स। होगा सीएमए। इंडेक्स में जो क्या डाटा होगा हम लोग है कि उसके बारे में बात कोई भी करेंगे। फर्म का आज के लिए इतना नाम ही है। होता है, उसका एड्रेस आपको अगर होता है, वीडियो अच्छा ठीक है। लगा, और यहाँ पे चैनल को लाइक और सीएमए डाटा सब्सक्राइब के करिए और सारे शेयर लिंक्स करिए। जो है यहाँ पे और हाइपर लिंक्स के रूप सॉरी, में आपको आप मिलते लोगों हैं। से आप कहना चाहें तो चाहता हूँ कि अभी डायरेक्ट इस पे लॉन्ग क्लिक टाइम मुझे करके तो टाइम नहीं मिल आप पा रहा जा था, इसलिए सकते मैं हैं वीडियो नहीं अदर बना सीट पा रहा में। था। ठीक है। तो तो आज टाइम सीएमए जो मिला तो हमारा मैं आप होता है, लोगों के लिए वीडियो फर्स्ट बनाया। क्या होता है, ओके। पार्टिकुलर ऑफ लिमिट्स होता है। फॉर्म वन क्या होता है, पार्टिकुलर ऑफ लिमिट्स, इंफॉर्मेशन अबाउट एसोसिएट कंपनीज। और इसमें हमारा होता है कि हमने कितना मैक्सिमम लिमिट यूटिलाइज किया है, और फिर हम उसमें देखते हैं कि कितना लिमिट रिक्वेस्ट किया है, ये हमें देखते हैं, ये हम देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग सभी लिंक्स पे जा सकते हैं जिसको आप देख रहे हैं। ठीक है। तो हमारा जो पहला होता है वो होता है लिमिट्स, दूसरा होता है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, तीसरा होता है हमारा लायबिलिटीज पोर्शन, चौथा होता है हमारा मतलब फॉर्म थ्री जो होता है हमारा वो एसेट होता है, फॉर्म फोर होता है हम लोग कंपेयर करते हैं एसेट और लायबिलिटी में क्या चेंजेस हुआ है, और पांचवा हमारा एमपीपीएफ होता है जो हमें बताता है कि हमें मैक्सिमम कितना लोन देना है, और छठा जो होता है हमारा वो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है। ठीक है। इसके अलावा जो एडिशनल है वो है हमारा रेशियो। रेशियो जो भी इन सारे डाटा से मिलके जो रेशियो निकल के आता है उसको देखते हैं, रेशियो एनालिसिस देखते हैं हम लोग। फिर जो वर्किंग कैपिटल में चेंजेस किया हुआ वो देखते हैं हम लोग, फिर क्रॉस चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं, फाइनली उसका चार्ट बनता है। ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्म वन। फॉर्म वन में वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। ठीक है। तो ये वर्किंग कैपिटल लिमिट है। तो इनका क्या था, देखिए इन्होंने मैक्सिमम कितना यूटिलाइज किया है, इतना किया है। लिमिट कितना था, उनका लिमिट था 7 लाख का, और आउटस्टैंडिंग कितना था, इतना ज़्यादा हो गया था, और अभी इन्होंने 10 लाख रिक्वेस्ट किया है। ठीक है। अब ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में हम लोग आते हैं। यहाँ पे क्या होता है हमारा कि लास्ट 2 ईयर का हम लोग जो है वो हम लोग देखते हैं, जो कि हमारा ऑडिटेड होता है। ठीक है। लास्ट 2 ईयर का जो ट्रेंड होता है वो हम लोग देखते हैं। तो अब यहाँ पे दो लास्ट 2 ईयर का जो होता है हम लोग ऑडिटेड बैलेंस शीट देखते हैं, और नेक्स्ट 2 ईयर मतलब जो हमारा करेंट ईयर होता है वो एस्टिमेटेड होता है और प्रोजेक्टेड होता है नेक्स्ट ईयर। ठीक है। वो हम लोग लेते हैं कि आपका जो है प्रोजेक्शन क्या है, आप बिजनेस कैसे करेंगे, उसके आधार पर हम ये बैलेंस शीट लेते हैं। तो इसमें देखिए हमारा पहला जो है वो है सेल्स। सेल्स आपका रिवेन्यू कितना आ रहा है। ठीक है। उसके बाद अभी अगर हम पार्ट टू में देखें तो अगर सपोज करिए सेकेंड लास्ट ईयर में ये था, तो सेकेंड ईयर में कितना होगा, ये होगा, तो उसका ग्रोथ कितना आ रहा है, सेल कितना बढ़ रहा है या कितना डिक्लाइन हो रहा है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा है परचेस। अब जो हमने सेल्स किया उसके लिए हमें क्या रॉ मटेरियल्स खरीदना पड़ा वो हम परचेस में डालते हैं। ठीक है। परचेस में डालने के बाद फिर हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या था, क्लोजिंग स्टॉक क्या था, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है। फिर हमारा जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए उस ईयर का, वो सारा हम यहाँ पे देते हैं। फिर जा करके हमारा अगर कोई अकाउंटिंग चार्ज वगैरह है वो भी हम यहाँ पे लिखते हैं, और फिर जाके हमारा नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है। ये तो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट हमें बताता है। इसका लायबिलिटी सेक्शन है, यहाँ पे हमारा जो भी लायबिलिटी है वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है। तो हमारा ये आकर के फाइनली टोटल लायबिलिटी निकल के आता है। फिर हम एसेट में जा करके एसेट पुट करते हैं, और ये हमारा क्या होता है, जो हमारा टोटल एसेट होता है वो हमें यहाँ पे दिखता है, करंट एसेट से लेके टोटल एसेट जो है वो हमारे यहाँ पे दिखता है। साथ में एनडब्ल्यूसी भी बताता है कि हमारा नेट वर्किंग कैपिटल कितना है, रेशियो भी बताता है, और आपका नेटवर्थ भी बताता है कितना है। ठीक है। और हमारा ये कॉमरेटिव स्टेटमेंट है एसेट और लायबिलिटी का। ठीक है। इसमें करंट एसेट्स कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, करंट लायबिलिटीज कितना है, ये सब हम लोग यहाँ पे ये करते हैं। फिर हमारा आता है एमपीबीएफ। इसमें जो हम फर्स्ट और सेकंड लेंडिंग मेथड देखते हैं कि कितना एमपीबीएफ आ रहा है। जैसे इसका इस ईयर के अनुसार अगर हम लोग देखें प्रोजेक्शन तो 7 लाख आ रहा है। ठीक है। और सेकंड लेंडिंग मेथड में 7 लाख आ रहा है, तो इसको 7 लाख दिया जा सकता है। फिर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है मैंने पहले ही आपको बताया। फिर हमारा समरी होता है, ओवरऑल हमारा सेल क्या है, कितना कॉस्ट आया,
ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं समरी में, ठीक है। और फिर है रेशियो एनालिसिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम इसमें रेशियो देखते हैं कि हमारा जो बैंक का बेंचमार्क रेशियो है वो सही है कि नहीं है, मतलब वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं इसका बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। हमेशा प्रोजेक्शन के आधार पे ही एग्जिस्टिंग बिजनेस को हम लोग लिमिट देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर वर्किंग कैपिटल में कुछ चेंजेस आया है, उसका क्या क्या चेंजेस आया है, क्या वेरिएशन आया है, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। फिर क्रॉस चेक करते हैं हम लोग एसेट लायबिलिटी इक्वल है कि नहीं है, अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो वो सही नहीं है, एसेट लायबिलिटी हमेशा इक्वल होना होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम कॉम्परेटिव चेक करते हैं। फिर फाइनली हमारा ये चार्ट बन जाता है ओवरऑल इस बैलेंस शीट का, इसके आधार पे हम लोग इसको ये करते हैं। तो ये हमारा सीएमए डाटा है, इसको और हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू बताया कि सीएमए डाटा होता क्या है, इसमें हम लोग कैसे काम करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल्स में, इसके लिए 2-3 क्लासेस चाहिए जब आपको परफेक्टली मैं बता सकता हूँ कि आप सीएमए डाटा कैसे पुट करेंगे। ओके, थैंक यू।